अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टेनोवर्क्स। आई एम योर टीचर मोहम्मद वसीम। आज एक और नए टॉपिक के साथ जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कहते हैं जी हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट बट टैलेंट डजंट बीट हार्ड वर्क। यानी वो लोग जो आजमाइशों, मेहनत और मुश्किलात से गुजरते हैं वो टैलेंट को बीट कर देते हैं। तो इसी टॉपिक को लेकर आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है बेसिकली वो ग्रामोलॉजीज और शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में है। तो ये ग्रामोलॉजीज और शॉर्ट फॉर्म्स जो है वो आपकी स्पीड को बूस्ट करने में हेल्प आउट करती है। जो पहली जो शॉर्ट फॉर्म है वो है कम। देखिए, कम के लिए आपने के का स्ट्रोक ऑन द लाइन लिखना है और लाइट स्ट्रोक लिखना है। दूसरी जो ग्रामोलॉजी है वो है गिव और गिवन। इसके लिए गे को आपने ऑन द लाइन रखना है। अच्छा, गिव और गिवन के लिए देखें सेम आउटलाइन हम यूज कर रहे हैं। अब हमें डिफरेंस कैसे पता लगेगा कि एक ही आउटलाइन से हमने दो जो है वो वर्ड्स को रिप्रेजेंट करना है। देखें, ये आपको पता लगेगा जो आपका सेंटेंस है उसकी फॉर्मेशन से। देखें, हमें पता है कि हैज, हैव, हैड ये परफेक्ट टेंस होगा तो उसके साथ थर्ड फॉर्म यूज होती है और सिंपल सेंटेंस में हमारे पास फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो गिव और गिवन को आपने इस तरह से जो है वो सेलेक्ट के अंदर सेट करना है। अच्छा, दूसरी जो हमारे पास शॉर्ट फॉर्म है वो है हिम। हिम के लिए आपने जो है वो एम को ऑन द लाइन रखना है। सिंपल एम ऑन द लाइन आप रखेंगे, ये हिम को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, उसके बाद है वी। वी के लिए आपने सिंपल जो वे का स्ट्रोक है वो ऑन द लाइन रखेंगे तो ये वी पढ़ा जाएगा। अच्छा, उसके बाद है लॉर्ड। लॉर्ड के लिए आपने अपवर्ड एल को ऑन द लाइन रखना है तो ये लॉर्ड पढ़ा जाएगा। इसी तरह से दूसरा स्ट्रोक है ए और एन। सिंपल सा डॉट अगर आप अबव द लाइन लगा देंगे ये ए और एन को रिप्रेजेंट करेगा। और ए और एन में डिफरेंस यही है, वॉवल्स के साथ हमने ए ई आई ओ यू के साथ एन लगाते हैं, बाकी सिंपल सबके साथ ए हम यूज करते हैं। और दा के लिए आपने क्या करना है, दा के लिए आपने जो डॉट है वो ऑन द लाइन रखना है तो ये दा जो है वो ये दा को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, उसके बाद जो है फोर। फोर के लिए आपने एफ को अबव द लाइन रखना है। जो एफ आपका कर्व कंसोनेंट है उस एफ को आपने अबव द लाइन रखना है, वो फोर को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। फोर के साथ इसी तरह से देम है। देम के लिए जो दु का स्ट्रोक है जो जिसको हम सी शेप में रिप्रेजेंट करते हैं उसको आपने जो है वो ऑन द लाइन रखना है, वो देम को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से वाज है। वाज के लिए जो जी का स्ट्रोक है वो आप यानी जो रिवर्स फॉर्म वाला सी होता है उसको आपने क्या करना है, उसको आपने ऑन द लाइन रखना है, वो वास को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, इसी तरह से वास के बाद शेल है। इसको आप ऑन द लाइन रख देंगे तो वो शेल को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से जो है दूसरा वर्ड है हमारे पास यूजुअली। यूजुअली के लिए जो जी है, यानी जैसे हमारे पास टेलीविजन में जी है, जो इसी तरह से हमारे पास विजन में जी है, तो इस वाले जी को आपने ऑन द लाइन रखना है, ये यूजुअली को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास जो दूसरा वर्ड है वो है ऑफ। ऑफ के लिए आपने क्या करना है, देखें जिस तरह से हम पी लिखते हैं जिस डायरेक्शन में, अगर उसको टू पार्ट्स में हम इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो ऊपर वाला पोर्शन होगा वो हमारा ऑफ को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से ऑन है। ऑन के लिए जैसे अगर आप टी ड्रा करते हैं, टी का अगर इक्वली टू पोर्शन में डिवाइड करते हैं और ऊपर वाला जो पार्ट है वो आपका ऑन को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से हमारे पास हैड है। डी को अगर आप अबव द लाइन रख देंगे ये आप हैड को रिप्रेजेंट करेगा। डिफरेंट और डिफरेंस। डिफरेंट और डिफरेंस के लिए सिमिलर एक ही आउटलाइन है, डी को आप क्रॉस द लाइन अगर लिख देंगे ये डिफरेंस और डिफरेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और सेंटेंस की फॉर्मेशन से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपने यहाँ डिफरेंट यूज करना है या डिफरेंस यूज करना है। इसी तरह से हमारे पास जो दूसरा वर्ड है वो है विश। विश के लिए आपने क्या करना है, इसको आपने क्रॉस दी लाइन लिख देना है, ये आपका विश को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए, इसको शेल के लिए आपने इसको अबव दी लाइन रखना है और विश के लिए आपने क्या करना है, इसको क्रॉस दी लाइन लिखना है, ये विश को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि इसमें आई का वोवल आ रहा है, थर्ड प्लेस वोवल इन्वॉल्व है, तो लिहाजा आप विश के लिए इसको क्रॉस दी लाइन करके लिखेंगे। इसी तरह से हमारे पास अगला वर्ड है पुट। पुट के लिए आपने जो है वो पी को क्रॉस दी लाइन करके लिखना है। पी को अगर आप क्रॉस दी लाइन करके लिखेंगे ये पुट को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से टू बी। टू बी के लिए आपने क्या करना है, क्योंकि टू की जो शॉर्ट फॉर्म है वो पी का नीचे वाला जो पोर्शन है वो टू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो पी का, क्योंकि पी को अगर इक्वली टू हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ऊपर वाला पोर्शन ऑफ को रिप्रेजेंट करता है और ऑन द लाइन जो पोर्शन होता है वो टू को रिप्रेजेंट करता है। तो टू बी के लिए आपने क्या करना है, टू ड्रा करके
आपने उसके साथ बी को ज्वाइन कर देना, ये 2b को रिप्रेजेंट करेगा। आपको बैकग्राउंड में ये इमेज नजर आ रहा है। अच्छा, उसके अलावा आपने ऑफ के लिए आपने क्या करना है, ऑफ के लिए आपने जो है वो डी वाला स्ट्रोक जो है आपने उसको इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और वो अपर पोर्शन जो है आपका वो ऑफ को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसी तरह से कैन के लिए के को आप अबव द लाइन रखेंगे। देखें हमारे पास कम और कैन में डिफरेंस क्या है, कम में हमने ऑन द लाइन रखा था के का स्ट्रोक, और कैन में हमने जो के का स्ट्रोक है वो अबव द लाइन रखा है। ठीक है, इस तरह से गो है, गो के लिए आपने क्या करना है, गे को अबव द लाइन रखना है। ठीक है, गिव और गिवन के लिए हमने ऑन द लाइन रखा था, और गो के लिए आपने अबव द लाइन रखना है गे के स्ट्रोक को। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास अगला स्ट्रोक है वो है ऑट। ऑट के लिए आपने क्या करना है, जो आपका जे का स्ट्रोक है, जे उसको इक्वली 2 पोर्शंस में डिवाइड करें तो अपर पोर्शन जो है वो आपका ऑट को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से अगला वर्ड है आपके पास इन और एनी। इन और एनी को सिमिलर एक ही जो है आप कंसोनेंट से ड्रा करेंगे, सिंपल एक ही एन से, वो अबव द लाइन एन अगर आप लिखेंगे तो वो इन और एनी को रिप्रेजेंट करेगा। अब इन और एनी का जो डिफरेंस है, क्योंकि एक ही स्ट्रोक से हम 2 वर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनका डिफरेंस जो है वो आपको सेंटेंस की फॉर्मेशन से पता लगेगा कि यहाँ इन यूज होना है या एनी यूज होना है। अच्छा, अगला वर्ड है हमारे पास आर। आर को आपने जो है वो अबव द लाइन, जो अपवर्ड आर है, अबव द लाइन, ऑन द लाइन अगर लिखेंगे अपवर्ड आर को ऑन द लाइन लिखेंगे तो ये आर को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए आर और चे का स्ट्रोक सिमिलर है, चे को हम डाउनवर्ड ड्रा करते हैं और आर को अपवर्ड ड्रा करते हैं। ठीक है, अब डिफरेंस इन दोनों के स्लोप का है, यानी आर को टूवर्ड्स हॉरिजेंटली आप ड्रा करते हैं, जबकि चे को आप अबव द हॉरिजेंटल, यानी जो एंगल है आर का हॉरिजेंटल से वो कम होगा, हॉरिजेंटल जो आपकी बेस लाइन है, और चे का जो एंगल है वो आपका बेस लाइन से थोड़ा ज्यादा होगा, यानी उसका आर का जो झुकाव है हॉरिजेंटल की तरफ ज्यादा होगा, जबकि चे का झुकाव हॉरिजेंटल की तरफ कम होगा। तो ये डिफरेंस है। आर को आपने रिप्रेजेंट करना है अपवर्ड आर से ऑन द लाइन ड्रा करके। अच्छा, उसके बाद है आपके पास आवर या आर, जिसको हम HOUR से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आर को अगर आप क्रॉस द लाइन लिख देंगे तो ये आपके आवर को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से हमारे पास एक और वर्ड है एंड। एंड के लिए आपने क्या करना है, आर को इक्वली 2 पोर्शंस में डिवाइड कर दें, अपवर्ड आर को, और इसका अपर पोर्शन जो है वो एंड कहलाएगा। तो ये थी आज की कुछ शॉर्ट फॉर्म्स जो मैंने आपसे डिस्कस की, इनको हम ग्रामोलॉजीज भी कहते हैं, और इनका फायदा ये है कि ये आपकी रैपिड राइटिंग में बड़ी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको आप ज़बानी याद कर लें और इनकी मैक्सिमम प्रैक्टिस कर लें, और ये जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं, इन्हीं शॉर्ट फॉर्म्स का जो PDF है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। स्टॉप कर।